सीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं दोपहर 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। ईडी की कस्टडी में भी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को कई राहतें। अदालत ने दिए खास आदेश। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की हिरासत में भेज दिया। हालांकि अदालत ने संजय सिंह को कुछ राहतें भी प्रदान की। अदालत ने संजय सिंह को हिरासत के दौरान 10 अक्टूबर तक रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच अपने 3 वकीलों से आधे घंटे के लिए इस तरह से मिलने की अनुमति दी, जिसमें ईडी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन सके। उन्हें उक्त अवधि के दौरान हर दिन आधे घंटे के लिए अपनी पत्नी और पिता से भी मिलने की अनुमति दी गई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि हिरासत के दौरान संजय सिंह के ब्लड प्रेशर की दिन में 2 बार की जानी चाहिए जांच। साथ ही संजय सिंह का ब्लड शुगर की भी दिन में 1 बार अवश्य जांचा जाए। इतना ही नहीं, डॉक्टर उन्हें जो भी नुस्खे लिखें उसके अनुसार उनकी दवाएं दी जानी चाहिए। फोन जब्त कर लिया तो कस्टडी की क्या जरूरत? संजय सिंह की रिमांड पर कोर्ट ने ईडी से पूछा। दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां ईडी और संजय सिंह के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह की 10 दिनों की रिमांड मांगी। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने कोर्ट को कहा कि इस मामले में अभी तक के बयान दर्ज हुए। ईडी ने कोर्ट को कहा कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर दिए। इसके अलावा कर्मचारी ने 1 करोड़ रुपए इंडोस्प्रिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह के घर पर दिए। ईडी ने कोर्ट से कहा, कल जो सर्च हुआ था उसमें डिजिटल एविडेंस मिला है, इसको लेकर कंफर्म करना है। संजय सिंह की फोन हमने जब्त कर लिया, उसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं। हमें कंफर्म करना है कि इस दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आपने संजय सिंह का फोन कब्जे में ले लिया? इस पर ईडी के वकील ने हाँ में जवाब दिया। ईडी के वकील ने कोर्ट को कहा, संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टैक्ट और डेटा मिले हैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कस्टडी जरूरी है। इस पर कोर्ट ने कहा, जब फोन आपके पास है तो फिर आरोपी के साथ आमना सामना कराने की क्या जरूरत बचती है? आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उसे लेकर पूछताछ करना जरूरी है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। भोजपुरी की चर्चित अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद भोजपुरी गायक समर सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई बृहस्पतिवार को टल गई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत कर रही है। दूसरी तरफ सारनाथ स्थित एक होटल में मृत मिली भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत की सीबीआई जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका भी दायर की गई। आकांक्षा की मां मधु दुबे के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बुधवार को बताया कि इस मामले में अगले हफ्ते हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एनआरआई हत्याकांड 9 साल के बेटे गवाही पर पिता की हत्या के लिए मां और उसके प्रेमी दोषी करार। कल सुनाई जाएगी सजा। ब्रिटिश नागरिक रमनदीप कौर मान और उसके प्रेमी गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को भारत के शाहजहांपुर में एनआरआई सुखजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराया। अदालत 7 अक्टूबर को सजा तय करेगी। अभियोजन पक्ष दोनों प्रतिवादियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहा है। दोनों को दोषी ठहराए जाने में 9 साल के बेटे की गवाही ने अहम भूमिका निभाई, जो कि इस मामले में अकेला गवाह था। फैसला सुझाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में दोनों को जेल भेज दिया गया। बीजेपी ने अहमदाबाद में महिलाओं को 40,000 टिकट मुफ्त में बांटी। पैसे कहां से आए? पूछने पर प्रवक्ता का जवाब देने से इनकार। भारत में हो रहे वर्ल्ड कप मैचों के टिकट के लिए जमकर मारामारी हुई थी। टीम इंडिया नहीं बल्कि अधिकतर टीमों के मुकाबलों के सभी टिकट बिक चुके हैं। इस बीच बीजेपी ने अहमदाबाद में होने वाले पहले मुकाबले के लिए 40,000 महिलाओं को मुफ्त टिकट देने का फैसला किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन महिलाओं को मुफ्त में चाय और लंच भी दिया जाएगा।
हालांकि जब ये पूछा गया कि इसके लिए धन कहां से आया तो भाजपा प्रवक्ता ने बताने से साफ इनकार कर दिया। शिवराज दे रहे विदाई के संकेत, विजय वर्गीय के बड़े रोल का दावा। एमपी बीजेपी में क्या बदल रहा सीन? मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ है कि सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत दिग्गजों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। लेकिन सीएम शिवराज की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस है। दरअसल बीजेपी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं उन्हें सीएम शिवराज के लिए शुभ नहीं माना जा रहा। पिछले कुछ दिनों से सीएम शिवराज भी विदाई के संकेत दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को झटका। इन दिग्गजों ने थामा कांग्रेस का दामन। देश की राजधानी दिल्ली में सूरज की तपिश में तो नरमी आने लगी है, लेकिन सियासी पारा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है, तो दूसरी तरफ नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन नेताओं और पदाधिकारियों ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया था, तो 5 अक्टूबर को विरोधी दलों के 3 नेताओं समेत सैकड़ों समर्थक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने वालों में 3 में से 2 नेता बीजेपी के हैं, तो 1 आप से जुड़े हैं। ट्यूशन जा रही हिंदू छात्रा पर मुस्लिम अंकल ने किए तलवार से 9 वार। लड़की के पिता का दोस्त है हमलावर। मोदी नगर की जगतपुरी कॉलोनी में गुरुवार शाम ट्यूशन जा रही 9वीं क्लास की एक 16 वर्षीय छात्रा पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से बीच सड़क पर तलवार से ताबड़तोड़ 9 वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। छात्रा की चीखें सुनकर बचाने आए लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई करी, पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर छात्रा के पिता का दोस्त है। अभी घटना के कारण का पता नहीं चल सका। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आरोपी को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तो वह रास्ते में पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने लगा। उसने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईकोर्ट ने कहा, जहरीली हवा के कारण दिल्ली में जीवित रहना मुश्किल, बचाव के लिए कारगर तंत्र जरूरी। उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहरीली हवा के कारण दिल्ली में जीवित रहना मुश्किल है। हालांकि अदालत ने जिला पार्क में दशहरा मनाने की अनुमति देते हुए कहा कि दशहरा जैसी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हमारा दम घुट रहा है, ये दिल्ली के नागरिकों का रोना है, जहां पिछले कुछ वर्षों में हवा की गुणवत्ता इतने जहरीले स्तर तक पहुंच गई कि जीवित रहना मुश्किल हो गया। अदालत ने कहा कि दिल्ली के निवासी सांसों के लिए हाँफ रहे हैं, जिससे यह न केवल सरकारी एजेंसियों का कर्तव्य बनता है, बल्कि शहर को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के ठोस प्रयास की भी आवश्यकता है और प्रत्येक को प्रकृति के रक्षकों की सक्रिय ब्रिगेड बनना चाहिए। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने जनकपुरी की श्री रामलीला समिति को 30 अक्टूबर तक जिला पार्क में दशहरा मनाने की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की। यूपी के 2700 डॉक्टरों की नौकरी पर लटकी तलवार, बाहर की दवा लिखने पर भी होगी कार्रवाई। बरेली मंडल में बढ़ रही डेंगू मलेरिया के मामलों पर चिंता जताते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को इसके रोकथाम के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैक, टेस्ट और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए कहा। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 2700 से ज़्यादा ऐसे चिकित्सक चिन्हित हुए हैं जो काफ़ी समय से गैर हाजिर हैं। इन्हें अंतिम नोटिस जारी हुआ है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ऐसे डॉक्टरों को बर्खास्त किया जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।